आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग आधुनिक कालीन भारतीय युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। यह अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है 1857 ईस्वी विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको, और इन विकल्पों में से आपने राइट आंसर के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ग। अगला प्रश्न जैसी प्रवक्ता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है, इसका आपको जवाब बताना है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल का समय आपने चयनित कर लिया विक्रमी संवत 1900 से 1984 ईस्वी तक, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 4 है। 19वीं सदी के साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु आपने चयनित कर लिया है पराधीनता का बोध, विकल्प क को, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यह युग यानी भारतेंदु युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है, इसका आपको जवाब बताना है। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना होगा, विकल्प ख के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है, इसका आपको उत्तर बताना है। नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है। दिए गए विकल्पों में आपने इस प्रश्न का सही जवाब बंगला साहित्य को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किस आलोचक ने दी है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया विकल्प घ डॉक्टर बच्चन सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। भारतेंदु काल की समय सीमा क्या रही है इसमें से, इसका आपको जवाब देना है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर के रूप में आपने अगर चयनित कर लिया है 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय काल को, विकल्प ख के साथ जाकर के आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न साथियों, आचार्य शुक्ल ने विक्रमी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के काव्य खंड को क्या नाम दिया है। विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक का जो कालखंड है, इस काव्य खंड को उन्होंने किस नाम से संबोधित किया। जवाब में आपने नई धारा प्रथम उत्थान, विकल्प घ को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है खड़ी बोली को, विकल्प ख को, सही जवाब के साथ है।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण को, तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख में पहली बार जुड़ना, विकल्प घ को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है 1850 ईस्वी, विकल्प क को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है। कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है स्वच्छंदता को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तदीय समाज के संस्थापक कौन थे, इसका आपको उत्तर बताना है। तदीय समाज का संस्थापक चयनित करिए कौन थे और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प ग भारतेंदु को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि कश्मीर कुसुम किसकी रचना है। कश्मीर कुसुम के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। कश्मीर कुसुम का रचनाकार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का खड़ी बोली में जो रचित कविताओं का संग्रह है उसे किस नाम से जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस काव्य संग्रह का नाम आपने चयनित कर लिया होगा फूलों का गुच्छा, क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब क्या बनेगा। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले इसमें रचनाकार कौन हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने राजा लक्ष्मण सिंह को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जरासंधवध महाकाव्य के रचनाकार कौन है। जरासंधवध महाकाव्य की रचना किसने की है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प गोपाल चंद्र गिरधर दास को, तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है। कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब फटाफट चयनित करिए और इस प्रश्न का सही जवाब अवधी भाषा चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि कौन से कवि भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर अगर आपने प्रताप सिंह को चुन लिया है तो विकल्प घ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब गुलाब राय को चुन करके सही उत्तर के साथ हैं आप विकल्प को। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब चयनित करिए। भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प
को ब्रज भाषा को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर, भारतेंदु युग के कौन से कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है बकरी बिलाप किसकी काव्य रचना है। बकरी बिलाप काव्य कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। बकरी बिलाप का रचनाकार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। नव जागरण के अग्रदूत के रूप में हिंदी के कौन से रचनाकार प्रसिद्ध हैं, इस प्रश्न का जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर आपने प्रबोधिनी विकल्प घ को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा जाता है। अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा जाता है, इसका आपको उत्तर बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का भी सही जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, विकल्प ख के साथ, बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब रसा उपनाम विकल्प घ का चयन किया आपने, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब बताइए। नए जमाने की मुकरी किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पैरोडी श्यापा और गाली के रूप में कविता रचने वाले रचनाकार इसमें से कौन है। पैरोडी श्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखी हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब भी भारतेंदु हरिश्चंद्र दे करके आपने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। अयोध्या प्रसाद खत्री उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विश्राम सागर की रचना किसने की है। विश्राम सागर की रचना के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर फटाफट चयनित करिए। और रघुनाथ दास राम स्नेही क विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि से कब सम्मानित किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब 1880 ईस्वी चुन करके राइट आंसर के साथ है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति रही है, इसका आपको जवाब बताना है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति रही है। और इस प्रश्न का भी जवाब आपने भारतेंदु काल दे करके भारतेंदु युग विकल्प ख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी के साहित्यिक गुरु का नाम क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक गुरु का नाम आपने चयनित कर लिया है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र को चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है। आनंद अरुणोदय कविता का रचनाकार प्रेमघन को आपने चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु युग की विशेषता कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब
कल्पना की अधिकता, ग विकल्प का चयन आपने किया राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का पद रचना किसकी है। खड़ी बोली का पद रचना किसकी है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब अयोध्या प्रसाद खत्री को चुना आपने राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है। भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता लिखने वाले रचनाकार राधा कृष्णदास हैं। क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है। प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर आपने विकल्प ग रस को चुना है, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह किस आलोचक का कथन है। और इस प्रश्न का राइट आंसर रामविलास शर्मा चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है। भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने 70 चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है। उत्तरार्ध भक्तमाल का रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर चयनित कर लिया आपने विकल्प क को, राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार नामक काव्य रचना के रचनाकार कौन है। बिहारी बिहार नामक काव्य रचना किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में आपने अंबिका दत्त व्यास को चुना, तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी, इस समस्या पूर्तिकार कौन थे इस पंक्ति के। और जवाब में आपने अंबिका दत्त व्यास को चुना, तो ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंस के तन मन धन मुश है, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन ना सखी अंग्रेज। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।